नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज रिकांगपिओ में अंबेडकर भवन में आवाज़ युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न गांव के युवा युवतियों ने भाग लिया और हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया। इस आयोजन के आयोजक स्पीलो कानम मोरंग जंगी अकपा रारंग खदरा के युवा सदस्य रहे। श्री सुंदर नेगी, श्री नरेंद्र काबिल नेगी के साथ बहुत सारे गणमान्य युवा युवती इस आयोजन में मौजूद रहे। कुमारी आंचल नेगी ने इस आयोजन में कई सवाल व अपनी प्रतिक्रियाओं को युवाओं के बीच रखा। पेश है एक रिपोर्ट। जवाब होगा उसका और प्रभावित एरिया से जहाँ से भी लोग आए हैं वो भी अपने मुद्दे रखे। हमारा मीटिंग का मकसद यही था कि जहाँ पे लोग पहले से प्रभावित हैं वहाँ पे लोगों को उनके अधिकार मिले और जहाँ पे प्रस्तावित है विद्युत परियोजना वहाँ पे उनको पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। तो अलग अलग जगहों से, चाहे पश्चिम प्रभावित क्षेत्र से आए हैं, चाहे नाथपा जाखड़ी से, चाहे भाजपा से, चाहे अन्य परियोजनाओं से आए हैं, तो वो लोग भी अपनी बातें रखें और हम उस तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे। और उस बीच जो भी सवाल आता है या फिर हमारे एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं तो आप लोग उस पर सवाल कर सकते हैं। इस वक्त पर्टिकुलर इस टाइम पे जैसा हमने लास्ट टाइम भी हमारा किसी भी सम्मेलन में ये बात रहा है कि उम्र और जो हमारा जेंडर का फर्क को इस मीटिंग के दौरान भूल जाए और हम अपनी बात को उससे ऊपर उठ के रखें। यहाँ पर वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो, तो जो हमारा मोटो है नो मीन्स नो बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, तो वो हम इसके बाद चीज़ें डिस्कस करें। आपसे कुछ और सवाल जानेंगे क्योंकि युवा पीढ़ी यहाँ जुड़े हैं। पहला सवाल ये कि जब ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, मैं करछम अंगतु से हूँ और करछम अंगतु मैंने करीबी से झेला हुआ है। जब ऐसा संघर्ष आएगा, बहुत सारे हम नज़दीक में जाएंगे और हमें अब डंडा खाने या जेल भरो आंदोलन तक भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में युवा पीढ़ी सब पढ़े लिखे होंगे, दूर दराज में होंगे, तो इस समय युवा कैसे उस समय जो इकट्ठे हो पाएंगे, इस पर थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया करें। अगर तो वो एक एक्सट्रीम वो है, अगर वैसे तो हमारा जो संघर्ष है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी। करछम वांगथू का जो आपने जिक्र किया है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वहाँ पे हमारे लोगों पे गोलियां तक चली थी, तो उसके भी बहुत रीजन है, वो हम शेयर करेंगे वो चीज़ क्यों हुआ। अदरवाइज करछम वांगथू से ही हमने सीखा है। हम ये नहीं मानते कि वहाँ पे संघर्ष हुआ, हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि नो मीन्स नो तब कहाँ थे, तो ये तो एक जनरल या कॉमन सी बात है कि हम शायद उस वक्त उतने उस स्टेज पे नहीं होंगे कि हम उन चीज़ों को धरातल पे जाके ग्राउंड पे जाके वो चीज़ लड़ पाए, बट हमारे लोग भी वहाँ थे। तो इसका भी हम एक, आप ये देखोगे कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है कल को, तो आज जिस तरीके से हमारे पूरे 73 पंचायत से यहाँ पे हमारे युवा साथी हमसे जुड़े हैं, तो ये दिखाता है कि अगर वो सिचुएशन आए तो फिर हम किस हद तक जा सकते हैं। अभी भी कईयों का ये मेंटेलिटी है कि प्रोजेक्ट रुकता नहीं है, परियोजनाएं तो लगती है, बट हमारा कमिटमेंट है जो नो के मेंबर्स हैं, तो ये हम करके दिखाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं और यही हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि हम ये क्यों करना, हमारा ये जो आत्मविश्वास है, जो कमिटमेंट है, क्यों है ये, आज हम यही चीज़ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। और ये मैसेज आगे तक हम चाहेंगे कि ये जाएगा और हमारे प्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, तो जो हमारा मोटो है नो मीन्स नो बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, तो वो हम इसके बाद महोदय ने पहले तो देखो हमारे को ये लोग जब एफआरए के तहत इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स के जो चीज़ें चल रही थी, ये लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम शेड्यूल ट्राइब हैं, मतलब हम जनजातीय हैं। ये डीसी और ये प्रशासनिक अधिकारियों को इतना नॉलेज नहीं था कि हम एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बट अभी जो हाल में डीसी साहब हैं आबिद हुसैन साहब, उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के जो पट्टे दिए हैं हमारे अपर किन्नौर में, तो उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि ये जो कानून बना है एफआरए के तहत 2006 अधिनियम है, 2008 में ये कानून लागू हुआ है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पूरे ट्राइबल क्षेत्र में, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जल जंगल जमीन हमारा है। एक कमेटी बनेगी गांव में, है ना, एफआरसी कमेटी बनेगी जिसमें 15 मेंबर्स होंगे, 1/3 उसमें महिलाएं होंगी। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अगर हम उस चीज़ में आगे
हमारे बोलने से आप लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे तो हम इस पे भी काम करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी राइट्स का कहीं ना कहीं टाइटल नहीं देने का मेन कारण ये है कि ये हाइडल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए किन्नौर में, क्योंकि अगर हम ये अधिकार ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वैसे ही बंद होना है। डोमिनेट ये सब करते हैं। वो क्या बोल रहा था पता है, वो हम जंगल ज़मीन में ये जो सरकार की जो नहीं होते ये सब ये बोले इनको घुस नहीं देते बोल रहे थे। वो क्या बोल रहा था, हम 10 बंदे चुनते हैं बोला, 10 बंदे चुनते हैं तो हम उनकी ड्यूटी लगाते बोला, हमारा जंगल है हम देखेंगे। DFO या ये ऑफिसर कौन होता वो घुस नहीं देते उनको, यहाँ हमारे को घुस नहीं देते, ये उल्टा चला। जिसमें एक ये हम मैं इसका एक बड़ा शानदार एग्जांपल देता हूँ। हम इसमें कैसे हम कब्जा करें, ये इसका ऊपर है। इसका मैं एक बड़ा शानदार एग्जांपल देता हूँ। मेरे को एक बड़ा हिम लोक जागृति मंच की ओर से एक बड़ा सौभाग्य मिला। पिछले बार मेरे को उड़ीसा जाने का मौका मिला FRA के रिगार्डिंग। वहाँ पे कम्युनिटी राइट्स के टाइटल मिल रहे थे, मतलब 26 से 27 अलग अलग गांव के कम्युनिटी राइट्स सेंक्शन हुए थे वहाँ पे। तो हमने जब वहाँ पे जाके लोगों से बात किया ना, आप लोगों को हैरानी होगी, 10 से 20 साल पहले उनकी स्थिति भी ऐसी थी। वहाँ पे एक जैसे हमारा चैलेंज है ना हाइडल प्रोजेक्ट, वहाँ का चैलेंज है माइनिंग का। वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आके उनके क्षेत्र को इस तरह लूटा जाता है, मतलब खोद के बुरा हाल करके रखा है। जब उन्होंने इस FRA के तहत ये संघर्ष लड़ा ना, और उन्होंने आज के डेट में जब टाइटल हासिल किया है, उनकी कमेटी बनी है, जो प्रबंधन का जो अधिकार मिला है, आप लोगों को हैरानी होगी। उसी तरह का एक महाराष्ट्र के भी वहाँ पे यूथ आए थे, उन्होंने भी FRA के तहत वहाँ पे, अभी तो हमारा जैसे क्लाइमेट अच्छा है, हमारा हॉर्टिकल्चर अच्छा है, सेब सब बहुत अच्छे से, हमारी एक जिसको बोल सकते हैं अच्छी किस्मत है कि हमारे पूर्वजों के दम पे आज हम लोग एक स्टैंडर्ड है हमारा जीने का। वहाँ पे लोग माइग्रेट हो रहे थे, वहाँ के यूथ जब उनको पता लगा कि इस तरह का FRA के तहत संविधान में एक कानून आया है, तो कुछ जो जुझारू यूथ थे महाराष्ट्र के वो वापस गांव आए और इस पे काम किया। FRA पे उन्होंने जब कम्युनिटी राइट्स का टाइटल हासिल किया ना, वहाँ पे बेरोजगार बहुत थे लोग, मतलब माइग्रेट होते थे, शहरों में जाते थे, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं, खेती बाड़ी में उतना वो इनकम होता नहीं था। तो वहाँ का एक मशहूर है वो बैम्बू का वो बड़ा काम होता है वहाँ पे। तो उन्होंने जब अधिकार लिया ना, संरक्षण किया, पहले बैम्बू के जंगल खड़े किए और उसके बाद प्रबंधन का अधिकार है। उन्होंने जब उस पर बिजनेस किया ना, जंगल भी बना रहे वो, साथ ही साथ अपना रोजगार बना रहे। आप लोगों को हैरानी होगी, एक गांव का ना उनका 1 साल का एनुअल टर्नओवर ना 2 करोड़ से ऊपर था। और क्या होता है ट्राइबल का प्रॉपर्टी का कुछ नहीं देखा। उसके बाद नीचे यहाँ पे DC साहब थे, उन्होंने बोला कि चल यार हो रहा है, गोपाल चंद नाम का, ठीक है, हो रहा है, वो दोनों जो कुछ हुआ हो हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो होता है प्रॉपर्टी जो होता है कि नोटिस निकाला जाता है, शॉर्ट नोटिस, और प्रॉपर्टी जो है 22 से 24 लाख के बीच में बेच दी जाती है एक गैर जनजातीय को। और उसके बाद क्या होता है, आप सही कह रहे हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़नी थी, यही खत्म वही बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं हुआ क्योंकि किन्नौर यूनाइटेड नहीं था, बस कोर्ट तब जाना पड़ा। आज किन्नौर यूनाइटेड ही नहीं हो रहा, क्या करेगा, कोई बंदा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर किशोर लाल बोलते मैं खड़ा हो जाऊंगा, हो जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या जगह जगह जाके पैसा जमा करना पड़ता, मेरे को पता है क्या क्या सुनना पड़ता जब पैसा जमा करना पड़ता। बात समझ लो बात। तो किन्नौर उस समय यूनाइटेड होता तो नेतागण, आप मैं बताता हूँ, नेतागण थे, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस ने बोला ठीक है हम सहयोग देंगे। कांग्रेस के कई लोगों ने बहुत जेनरसली ना बहुत पैसा भी दिया, ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूँ। कांग्रेस सही करेगा तो सही बोलूँगा, गलत है। बीजेपी के कई लोगों के पास गया, यू वॉन्ट बिलीव उन्होंने क्या कहा, हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार के खिलाफ ही लड़ने को मत बोल। मैंने रुपए पहुंच जाए और 30 से 40 करोड़ तक रुपए जो है घोटाला हो चुका है। तो हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, तो हमें अपने राइट को जानना चाहिए। लाड़ा तो बंद है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा, नहीं बोलते लाड़ा तो बंद है। बंद होगा तो सर पैसे आए इतना, मतलब जब से करशम वांगू जो है वहाँ हुआ था, हादसा हुआ था, उसके बाद लाड़ा का पैसा बांटना जो शुरू हुआ था। थे कि बड़े बुजुर्ग यानी कि आप युवा है, आवाज है, ये युवा है, ऐसा नहीं है। कोई इम्प्लॉइज है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका भी हमारे सर पे हाथ है। एक बूढ़े बुजुर्ग के गांव में, उनका भी हमारे सर पे हाथ है। हमारे देवता का भी हमारे सर पे